आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि शादियों में मिलने वाला गाजर का हलवा देखने और खाने दोनों में काफी अच्छा होता है, पर इसे हर कोई घर पर बना नहीं पाता है। आज मैंने शादियों में मिलने वाला ही हलवा घर पर बनाया है। आप भी अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका भी हलवा ठीक वैसा ही बनेगा। नमस्ते, मैं हूँ दीपाली। कुक विद दीपाली में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। गाजर के हलवे को बनाने के लिए यहाँ पर हमने मोटी मोटी गाजरें ली हैं। यहाँ पर हमने 3 किलो गाजर ली है। सबसे पहले इनको हमने अच्छे से धो लिया है। अब इन्हें हम छीलेंगे, उसके बाद कद्दूकस करेंगे। हलवे के लिए मोटी गाजर ही लेते हैं क्योंकि मोटी गाजर जो है कद्दूकस करने में आसान रहती है। कद्दूकस में मोटे छेद वाले की ही तरफ से आपको गाजर को ग्रेट करना है। इससे लच्छे जो है काफी बड़े और मोटे निकलते हैं। तो ये लीजिए, हमने सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए गाजर के हलवे को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो कढ़ाई में हमने सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। अगर हम घी के बगैर भी इस हलवे को बनाएंगे तो उतना ही स्वादिष्ट ये हलवा बनेगा। कैसे, तो इसको हम आपको आगे बताएंगे। घी डालने के बाद सारी ग्रेट की हुई गाजर डालने के बाद इसे ऊपर नीचे कर लेंगे। गाजर को अच्छे से चलाते हुए ऊपर नीचे करना है क्योंकि इसमें हमने घी डाला है। अभी ये कढ़ाई आपको भरी हुई सी लग रही होगी, पर जैसे जैसे ये गाजर पकेगी गाजर सॉफ्ट होगी और नीचे की तरफ बैठ जाएगी। अभी इसी समय हम इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। गाजर कभी कभी क्या होती है कि कम मीठी होती है तो थोड़ी सी ज्यादा चीनी इसमें डालनी पड़ जाती है, और कभी कभी ज्यादा मीठी होती है तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम डालनी होती है। इसमें हमने आधा किलो के लगभग चीनी डाल दी है। अब इसे हम मिला लेंगे। अब आपकी गाजर जैसी हो उस हिसाब से आप इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डाल दें। अब हम आहिस्ता आहिस्ता चीनी और गाजर को अच्छे से मिला लेंगे। हाँ, आपको बताते चलें कि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब हमने चीनी को मिला दिया है। इसको हम ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है तब तक हम हलवे में डालने के लिए थोड़ी सी मेवा को चॉप कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें हमने पिस्ता, काजू, बादाम, इन तीनों को हम इस छोटू से चॉपर में डालकर चॉप करेंगे। इस चॉपर को मैंने ऑनलाइन बड़े ही सस्ते में लिया था। इसका लिंक आपको दे देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसने चॉप किया है। इसे साइड में रखते हैं। गाजर को भी चेक कर लेते हैं। पहले देखिए कढ़ाई पूरी तरह से भरी हुई थी, अब देखिए ऊपर से कितनी खाली हो चुकी है। चीनी पिघल गई है और गाजर ने भी अपना पानी छोड़ा है। इसे हम बीच बीच में इसी तरह से चलाते जाएंगे और गाजर जो है इसी तरह से पक भी जाएगी। अब इसे ढक देते हैं और इसे ढककर पकाएंगे। पूरी तरह से इसका पानी खत्म करना है। बस इसे बीच बीच में चलाते रहें। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। तो अब आप देख सकते हैं इसका पानी जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत पानी है तो आप इसे खुली कढ़ाई में ही इसे चला चला कर खत्म कर दें। ढकने की जरूरत नहीं है। गाजर का पानी खत्म हो चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं और 500 ग्राम खोया यानी मावा डालेंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। इस खोया को हमने घर पर ही बनाया था फुल फैट दूध से, इसलिए इसमें काफी अच्छे से चिकनाई है। इसको हमने डालने से पहले भूना नहीं है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि अगर हम घी नहीं डालते हैं तो भी हलवा हमारा काफी अच्छा बनेगा। अगर आप खोया बाजार से लाकर हलवा बना रहे हैं तो गाजर में डालने से पहले खोए को अच्छे से भून लें, उसके बाद गाजर में डालें। साथ ही साथ इसमें 3 से 4 टेबल स्पून देशी घी भी डालें, फिर मिलाएं, जिससे काफी अच्छा सा हलवे में स्वाद आएगा। गैस को हमने जलाया नहीं है। ये देखिए खोया हमने काफी अच्छे से मिला लिया है। अब जो हमने मेवा काटी थी उसको ऊपर से डाल देंगे। इस तरह से ये देखने में काफी अच्छा लगता है, बिल्कुल शादियों में मिलने वाले गाजर के हलवे की तरह। अगर आपने कभी इस तरह से गाजर का हलवा नहीं बनाया है तो एक बार जरूर बनाकर देखिएगा। बहुत मजा आएगा इसे खाकर। इसका स्वाद सभी को बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है।